हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल क्लासेस में। आज मैं क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी भीमराव अम्बेडकर को, सी अमरकांत को, डी रामविलास शर्मा को। तो आपका 1 का बी हो जाएगा। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो आपका 2 का सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो यह 3 का आपका सी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? यानी किसकी रचना है? तो 4 का आपका डी हो जाएगा, यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो 5 का ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा जाता है? ए है नलिनी बिलोचन शर्मा को, बी यतेंद्र मिश्र को, सी भीमराव अम्बेडकर को, डी अमरकांत को। तो 7 का आपका सी हो जाएगा, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्त के पुरोधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो 8 का आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो भारत में जाति प्रथा का बेरोजगारी मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यह भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी तो आपका डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, बी सी आगे सी दिया गया है, बी होता, तो सी है बिरजू महाराज, बी है भीमराव अम्बेडकर, डी है अज्ञा। तो 10 का आपका जो बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से ही खतरनाक माना जाता है? तो जाति प्रथा को भीमराव अम्बेडकर आर्थिक पहलू से ही खतरनाक माना जाता है। किसको? जाति प्रथा को। तो 11 का आपका डी हो जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ए है स्वतंत्रता का, बी भातृत्व का, सी श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक सबको पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो 14 का आपका जो ए हो जाएगा, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी
जिसमें सभी स्वस्थ हो। 2 15 का आपका ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? 2 16 का सी हो जाएगा, जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? 2 17 का आपका हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 17 के बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? 2 18 का आपका ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ए है जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अनुभव, डी दूध पानी। तो 19 का आपका बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो देखते हैं कितना बच्चा सही करता है 20 का। तो 20 का आपका जो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ए है द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल्स यू आर दे, सी हु आर सुधराज, सी है हु आर सुधराज, डी इनमें से सभी। तो 20 का आपका डी हो जाएगा, जो भीमराव अम्बेडकर की रचना है इनमें से सभी है। तो टोटल 20 क्वेश्चन था। आप लोगों ने 20 में से कितना सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।